सो नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द स्टेशनरी वेव इज बीट्स। ठीक है, बीट्स कैसे बनती हैं। तो बीट्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास एक साउंड है लाइक साउंड, और एक साउंड आ रहा है देन ये दोनों वेव्स जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो सुपर इम्पोज होने पे रिजल्टेंट वेव कैसे मिलेगी, दिस इज so this kind of formation of superposition of the waves resultant into beats। अब मैं आपको बीट्स सुना के दिखाता हूँ बीट्स बनती कैसे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन हियर, टू वेव्स विद अ स्मॉल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, दो वेव्स जा रही हैं, ये एक वेव बनी, कोई हमारे पास ये सोर्स है साउंड का S1, इससे ये वेव्स जा रही हैं इधर को। कंसिडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज 410, मतलब एक सेकेंड में 410 कंप्लीट वेव्स बन रही हैं और इस साइड को जा रही हैं। ओके, सेकेंड वन इज S2। ठीक है, ये सेकेंड मतलब साउंड है सोर्स का, यहाँ पर S2 सेकेंड सोर्स है, इसकी भी वेव्स लगातार इसी डायरेक्शन में जा रही हैं और इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है कंसीडर दिस इज द 410। तो जितना इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पर है 410 माइनस 400, तो आंसर आएगा 10। तो 10 बीट्स से ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होता है, कंडीशन जो होती है बीट्स के लिए, कंडीशन इज टू वेव्स जो है, दो वेव्स जा रही हैं, टू वेव्स शुड हैव सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए, डायरेक्शन वेवलेंथ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ओके, नॉट अ वेवलेंथ, डायरेक्शन शुड हैव सेम डायरेक्शन। ओके, एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए विद स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, विद स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो दोनों वेव्स के अंदर कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है होना चाहिए, विद स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो ये है वेव की बीट्स की कंडीशन। तो बीट्स किस कंडीशन में बनती है, ठीक है, दो वेव्स का एक ही डायरेक्शन में चलना जरूरी है, दूसरा दोनों में जो डिफरेंस है वेव का बहुत कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। तो इस तरह से हमें एक बीट का फॉर्मेशन दिखाई देता है। चलिए भी मैं आपको एक क्लास में यहाँ पे सुनाता हूँ बीट्स बनती कैसे हैं। सो लेट्स ट्राई टू फॉर्म अ बीट। ओके, बीट सुनाते हैं। तो यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर एक ऐप रहेगा, आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, दिस इज द फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप। ओके, लेट मी शो यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप। इसमें से मैं यहाँ से भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता हूँ। चलिए शो करते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेट करके। सो लेट्स प्ले। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है 153। तो 153 आपको सुनाई दे रहा है, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है। हमारे कान में ये जो वेव्स आती हैं ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। अभी मुझे नियर अबाउट 138 फ्रीक्वेंसी बहुत कम सुनाई दे रही है। इसका मतलब है हमारे कान इतना अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि हम ईयरफोन्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, तो उसके कारण काम हेडफोन जो है कारण हमारे कान थोड़े ख़राब हो चुके हैं। तो जितना जितना मैं इसको बढ़ाता चले जाऊँगा, देखिएगा साउंड शार्प होता चला जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट साउंड, ये 528 का है। इसी के साथ में एक और साउंड प्ले करते हैं, दिस इज सेकंड साउंड। ये जो सेकंड साउंड रहेगा ये है, ये सेकंड साउंड प्ले किया। देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ 528 और 20 हर्ट्ज। तो अब इससे बीट बनाएंगे। तो लेट्स मेक अ बीट हियर। फ्रीक्वेंसी का कम डिफरेंस होना चाहिए, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी बीट अच्छी बनेगी। ये मैं 528 के, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए उम्मीद है आपको बीट सुनाई देनी स्टार्ट हो गई। ये देखिए 7 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। ऊपर वाले सोर्स से कितनी आ रही है 477 हर्ट्ज, नीचे वाला 470। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है 10 हर्ट्ज 7 हर्ट्ज का। तो 7 बीट्स आपको एक सेकेंड के अंदर सुनाई दे रही होंगी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन जनरेट। ओके, ये करके देखते हैं 410 और 400 वाला। इसको 400 पे लेके आते हैं, जो बोर्ड पे हमने लिखा था, ये 400। ओके,
तो इसको 410 पे लेके आते हैं। तो देखिए दिस इज़ 400 एंड 410। अभी कितनी बीट्स बन रही है? 10 बीट बन रही है 1 सेकंड के अंदर। तो ऐसे बीच में पॉजेस लेके जो है साउंड इंक्रीज हो रहा है। तो ये सुना आपने बीट्स कैसे बनती हैं। सो दिस इज़ हाउ आप अपने घर में अपने फ़ोन से फ्रीक्वेंसी जनरेटर साउंड से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब ये हमने देखा बीट्स के बारे में। अब देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कैसी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। ओके, तो बीट्स इन दोनों के डिफरेंस से जनरेट होगी। दिस इज़ 410, दिस इज़ 400। तो 10 बीट्स जो है हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये बीट जनरेट होगी। अब चलिए इस बीट की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सी, ये जो फर्स्ट वेव है, ये वेव जा रही है इस साइड को, जिसका एम्पलीट्यूड है ए। इसकी इक्वेशन को हम साइन और कॉस दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फर्स्ट वेव के लिए क्या रहेगा? ए कॉस ω1 इंटू टी। दिस इज़ द फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव के लिए क्या लिख सकते हैं? सेकेंड वेव, ये जो है सेकेंड वेव, इसकी डिस्प्लेसमेंट x2, ये किसके इक्वल होगी? ए कॉस ω2t। तो ये होगी सेकेंड वेव। दिस इज़ द फर्स्ट वेव, दिस इज़ द सेकेंड वेव। ये दोनों वेव जा रही हैं। ओके, अब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब ये दोनों वेव आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर देखिए, जब इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो ये इन दोनों का रिजल्ट है। दिस इज़ द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में क्या हो रहा है? तो ये वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। देखिए, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, बढ़ गया एम्पलीट्यूड। दिस इज़ +5, दिस इज़ +5 एंड दिस विल बी अ +10। सो हेयर देखिए, इसके अंदर ये जो एनर्जी है, यहाँ से ये एनर्जी कितनी हो जाएगी? दिस इज़ +10। तो यहाँ से एक वेव आएगा, दिस इज़ +10। तो ऐसे इसके अंदर चलेगा। ओके, लेट मी ड्रॉ अगेन, इसको दोबारा से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 10 फ्रीक्वेंसी, ये जो है 10 वेव, 10 एनर्जी वाला एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। दिस इज़ 10। ठीक है, अगर ये ए है, दिस इज़ ए, सो ए प्लस ए, ये कितना हो जाएगा? दिस इज़ 2a। ओके, यहाँ पर देखिए, दिस इज़ क्रेस्ट और दिस इज़ ट्रफ। तो ये मान लो ये +5 है, तो ये मान लो अगर -3 है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहेगा। तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? दिस इज़ द रिजल्टेंट -2। प्लस माइनस रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये +5 और -5 लें तो ये बिल्कुल वैनिशिस हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। ये वाला साउंड लार्ज एम्पलीट्यूड वाला, ये कान में आएगा, ये कान में नहीं आएगा, ये सुनाई नहीं देगा। फिर से ये वाला साउंड, यहाँ पर देखिए ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहा है, तो इसमें जो ट्रफ है इसके नीचे, ये ट्रफ वाला एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये ट्रफ वाला साउंड जो है इसके बीच में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट वेव ऑफ द बीट। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। हाउ कैन ऐड? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। ओके, x इज इक्वल टू a कॉमन रहेगा इन दोनों में, सो वी कैन ऐड cos ω1t प्लस cos ω2t। ओके, अब देखिए cos c प्लस cos d, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos d? उसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने पे cos c प्लस t का हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, इट शुड बी x इज इक्वल टू 2a cos। ठीक है, cos c प्लस d का फॉर्मूला होता है cos c माइनस d एंड cos c प्लस d बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज c माइनस d डिवाइड बाई 2 एंड cos c प्लस d डिवाइड बाई 2। तो ये रिजल्टेंट वेव रहेगी। दिस इज द इक्वेशन फॉर द बीट। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? cos a प्लस cos b, इसका फॉर्मूला होगा cos 2 cos a माइनस b पॉइंट 2 cos a प्लस b बाई 2। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो इस इक्वेशन से हम बीट को जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीट। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉन्टिन्यू बताएगा इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे है। ओके, दिस पार्ट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बताएगा इसका हाई एम्पलीट्यूड। ठीक है, कैसे? यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट क्या हो रहा है?
ये वेव क्या हो रही है, ये वेव ऐड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वेव क्या हो रही है, दीज आर सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर फिर ऐड हो रहा है, आगे जाके फिर क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट। तो ऐसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। हमने जर्नल पढ़ा हुआ, वेव कैसे लिखते हैं, वी कैन राइट वेव इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं ना। तो जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, दिस लास्ट पार्ट, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने इक्वेशन को लिखा है x1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा 1t, दिस इज ए कॉस में। इक्वेशंस कॉस में भी निकाल सकते हो, साइन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। कई बुक्स के अंदर आपको कॉस की जगह साइन मिलेगा, ठीक है, तो साइन से भी कर सकते हैं। साइन वेव हमें पता है 0 से शुरू होती है। अगर वेव यहाँ से शुरू होता है, ऊपर से यहाँ से शुरू होता है, तो वो कॉस की कहलाती है। अगर वेव यहाँ से शुरू होता है 0 से, तो वो साइन वेव कहलाती है। तो हम दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन राइट x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t और वी कैन राइट x1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा 1t, बोथ आर करेक्ट, नो वरीज, ठीक है। तो दोनों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट जो होता है दिस इज एम्पलीट्यूड, और सेकंड पार्ट जो पीछे वाला पार्ट रहता है दिस इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को। अब देखते हैं बीट की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द बीट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ द बीट, बीट की एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस के लिए हमें इसकी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है। एप्लीकेशंस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन हियर मैक्सिमम 5 बीट्स इन 1 सेकेंड। ये क्यों, हम 5 बीट्स ही 1 सेकेंड में क्यों सुन सकते हैं। जनरेट 10 हो सकती हैं, एक फ्रीक्वेंसी 410 की है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 400 की है, 10 वेव्स जनरेट हो सकती हैं 1 सेकेंड में, पर 10 बीट्स 1 सेकेंड में जनरेट हो सकती हैं, पर सुनाई कितनी देगी, 5, ठीक है। तो क्यों, उसका क्या कारण है, सी जो हमने ईयर्स हैं हमारे, रिटेंशन ऑफ ह्यूमन ईयर, जो अपना ईयर कान होता है, ठीक है, कान का हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन है। ह्यूमन ईयर की रिटेंशन कितनी होती है, रिटेंशन पीरियड कितना होता है, रिटेंशन ऑफ ह्यूमन ईयर, इसके पीरियड्स की बात करें, रिटेंशन पीरियड, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिटेंशन पीरियड ऑफ ह्यूमन ईयर, ये कितना होता है, दिस इज 0.1 सेकेंड। मतलब हमारे कान में एक शब्द आता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेलो, हेलो वर्ड के बाद कोई नेक्स्ट वर्ड आता है हेलो हाउ आर यू, तो ये वर्ड्स आ रहे हैं हेलो हाउ आर यू, तो 4 वर्ड्स आ रहे हैं। हेलो के बाद जो वर्ड आ रहा है हाउ, उसको सुनने के लिए मुझे 0.1 सेकेंड लगेगा, फिर आर के लिए लगेगा, ऐसे अलग अलग वर्ड आएंगे। मतलब हम एक वर्ड को क्लियर सुनने के लिए कितना टाइम लेते हैं, वी नीड 0.1 सेकेंड टू हियर 1 वर्ड एग्जैक्टली। एक वर्ड आपके कान में पूरी तरीके से बड़ा सही सुनाई देता है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, 0.1 सेकेंड। अभी यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे 2x पे चलाओगे या इसकी स्पीड बढ़ाते चले जाओगे, तो इस जो वर्ड्स हैं आपके लिए क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे कान का जो रिटेंशन पीरियड है दिस इज 0.1 सेकेंड। अब 5 बीट्स क्यों सुनाई देनी है, बीट्स में क्या होता है, जब बीट बनता है, बीट में लाउड साउंड आता है, लाउड देन फ्लैट देन लाउड देन फ्लैट, ऐसे होता है। पहले देखिए ये बीट बनी थी, ये लाउड साउंड, फिर ये फ्लैट हो जाएगा, साउंड नहीं आएगा, फिर लाउड साउंड, फिर आगे फ्लैट हो जाएगा, तो ऐसे बीट बनती हैं। तो अगर 5 लाउड साउंड और 5 फ्लैट साउंड आ रहे हैं, तो लाउड साउंड के लिए कितना टाइम 0.1 प्लस 5 फ्लैट के लिए भी कितना टाइम रहेगा 0.1, तो 5 × 0.1 कितना आएगा 0.5 प्लस 0.5, दिस इज 1। तो 1 सेकेंड में, ये होगी 1 सेकेंड की बात, 1 सेकेंड में 5 लाउड साउंड सुनाई देंगे और 5 तो कैसे बीट बनेगी, दिस इज फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट, 4 फ्लैट, 5, ऐसे। तो ये आवाज़ ज़ोर से आएगी कान में, तो ऐसे बीट बन रही है, ठीक है। तो ये एक ज़ोर से आवाज़ आएगी कान में, फिर साइलेंट पीरियड आएगा, फिर ज़ोर से आवाज़ आएगी, फिर साइलेंट पीरियड, फिर ज़ोर से आवाज़ आएगी, साइलेंट पीरियड। तो ऐसे जो है बीट चलेगी। इसके लिए टाइम 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, ऐसे 10 साइकिल बनेंगे 0.1 के। दैट्स वाई वी कैन हियर 5 मैक्सिमम बीट्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हम
5 जो है बीट्स को सुन सकते हैं, क्योंकि कान का रिटेंशन पीरियड इतना होता है। ओके, तो जब बीट बनती है, दूसरा हम क्या सोच सकते हैं, सेकेंडली व्हेन बीट फॉर्म, जब बीट बनती है, व्हेन बीट फॉर्म, जब बीट फॉर्म होती है, वी कैन से टू साउंड्स या वेव, टू साउंड्स और वेव आर very slightly different in frequency, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर उनका डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। ओके, तो ये पता चल जाता है, जब भी बीट बनती है हमें पता चल जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है उसका जो साउंड का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, दिस इज़ अ लिटिल बिट। ओके, उसके बाद फिर से देखिए इसके थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कि न्यूमेरिकल में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए ये एक ट्यूनिंग फॉक है, हियर इज़ द सेकंड ट्यूनिंग फॉक। ओके, इसको भी वाइब्रेट करवाते हैं, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 400, इसको भी वाइब्रेट करवाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी म्यू बी। जब इन दोनों को वाइब्रेट करवाते हैं हमारे पास 3 वेव बन रही हैं, 3 बीट्स बन रही हैं। कितनी बीट्स बन रही हैं, 3 बीट्स बन रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, दोबारा सुनना, थोड़ा मुश्किल है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 400, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन। फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, दूसरे वाले की हमें नहीं पता, इसकी पता करनी है। और ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट दे रहा है, कितनी बीट सुनाई दे रही हैं, 3 बीट सुनाई दे रही हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए या तो इसको फॉर्मूले में, मैथमेटिकल फॉर्मूले में पुट कीजिए। डायरेक्ट वे भी है, व्हाट इज़ द डायरेक्ट वे हेयर, वी कैन से अगर ये 400 है और ये 3 बीट बना रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, या तो 397, अभी भी 3 का डिफरेंस है, या फिर 403, अभी भी 3 का डिफरेंस है। तो या 2 पॉसिबल आंसर्स है मेरे पास, या 397 होगी या 403 होगी। अभी वेलोसिटी के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वेलोसिटी इज 1.2L √T/m। हम इसकी बीट्स को, अगर तो ये स्ट्रिंग होती तो टेंशन से इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन चेक विद द मास, तो मास से भी इसकी बीट को हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर मास बढ़ेगा, अगर मास इंक्रीज हो रहा है, मास के इंक्रीज होने से तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो दूसरे वाला ट्यूनिंग फॉक है इस पर वैक्स डालेंगे। क्या डाल रहे हैं, वैक्स। ओके, अगर मैं इस पर वैक्स डालूंगा तो वैक्स डालने पे इसका मास क्या हो रहा है, इसका मास इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका मास इंक्रीज हो रहा है, सुनिए, इसका मास अगर इंक्रीज हो रहा है वैक्स डालने पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम होना चाहिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, आफ्टर वैक्स, जैसे वैक्स डालते हैं, आफ्टर वैक्स हमने वैक्स डाला, हम मान लेते हैं वी कैन हियर 1 बीट, हमें अभी 1 बीट सुनाई दे रही है। कितनी बीट सुनाई दे रही है, 1 बीट। वैक्स डालने से पहले कितनी सुनाई दे रही थी, 3 बीट सुनाई दे रही थी। अब कितनी बीट सुनाई दे रही है, आफ्टर वैक्स, जब हमने वैक्स डाला 1 बीट सुनाई दे रही है। 1 बीट सुनाई देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 बीट का मतलब है इसकी और इसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना हो गया, 1 बीट, मतलब 1 हर्ट्ज। तो ये तो 400 है, पहले ही 400 है, तो ये क्या होगी, या तो ये 401 हुआ होगा या फिर 399 हुआ होगा, तभी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ये कौन सा है, पहले वाला, और ये ट्यूनिंग फॉक दूसरे वाला। दूसरे वाले पे वैक्स डालने पे या तो ये 401 हुआ होगा या 399, तभी तो 1 बीट सुनाई दे रही है। ओके, अब देखिए हमने इस पे मास डाला था, वैक्स डाली थी, मास बढ़ा था, मास के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कम होके या तो 399 बनेगी या 401। अब देखिए अगर मैं इसको कम करता हूँ, इसको कम करके क्या बनेगा, 396। ओके, तो यहाँ पर इस पर दोबारा से इसमें मास डाला, वैक्स डालने पे इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, तो 397 कितना हो सकता है, 396, 395, 394। तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो 401, अगर ये कम होता है तो लगातार डिफरेंस बढ़ता चले जा रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, दोबारा से अगर इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो बीट की जो है फॉर्मेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ बीट्स बढ़ेंगी।
अब अगर ये वाला कम होगा तो ये क्या बनेगा 402, 401, 400 ऐसे बन सकता है कम होके। तो जब हमें वैक्स डालने के बाद एक बीट सुनाई दे रही है तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी या 401 होगी या 399। अब बताइए 401 किससे बन सकता है? इससे तो नहीं बन सकता, 401 भी नहीं बन सकता इससे, 399 भी इससे नहीं बन सकता। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ ये जो हैं इससे नहीं बन सकती 397 से, क्योंकि 397 को कम करने से ना ही 401 होगा ना ही 399 होगा, 399। ठीक है, अगर मैं इसको 403 मान के चलूँ कि ये स्टार्टिंग में 403 था तो ये वाला 401 हो सकता है। सी दिस वन कैन है 401। तो इस पे वैक्स डालने पे ये कितना हुआ 401, ये 401 हुआ, ये 400 था, तभी हमें कितनी बीट सुनाई दी 1 बीट। तो व्हाट इज़ द आंसर? दिस इज़ द डायरेक्ट वे। आंसर है कि जब स्टार्टिंग में इन दोनों की हमें 3 बीट्स सुनाई दे रही थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 397 की जगह 403 थी, 403। तो वी कैन राइट देयरफॉर μ2 की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में कितनी थी 403 हर्ट्ज। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लगा होगा तो वीडियो को दोबारा यहाँ से रिपीट करके सुनिए, आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह के बीट्स के क्वेश्चन आते हैं। वी कैन कैलकुलेट द क्वेश्चन ऑफ बीट। ओके, हाउ टू फॉर्म द बीट्स। तो इसकी अनदर एग्जांपल क्या है, वी कैन राइट अनदर एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, जब माइनिंग का काम चलता है, ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया है, ये कोई यहाँ पे एक माइनिंग का काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ से लगातार एयर जो है, लगातार नेचुरल एयर जो है, साफ हवा है, ये ऐसे यहाँ से गुजर रही है। दूसरा, कई बार क्या होता है जब हम कहीं पे माइनिंग वगैरह करते हैं ना, जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा होता है, तो सम टाइम उनके बीच में जहरीली गैसें, पॉइजन वाली जो गैसेज हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई नेचुरल गैस, जहाँ यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अलावा कोई और नेचुरल गैस के अलावा कोई और जहरीली गैस तो नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये एक पाइप का सिस्टम है P1, ये ओपन सिस्टम है, यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ से जा रही है, तो मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है μ1। यहाँ से हम एक और पाइप डालते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी एक और फ्रीक्वेंसी को हम भेजते हैं, यहाँ से भी हम एयर को पास करते हैं, ये दिस इज़ द सेकेंड एयर। हम क्या करते हैं, इस एयर की फ्रीक्वेंसी को, दिस इज μ2 फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को जो यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन गैस की फ्रीक्वेंसी और ये यहाँ से भेज रहे हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को इक्वल रखते हैं। अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इसके बीच में जाके इक्वल बनेगी तो इसके बीच में बीट्स नहीं बनेगी, ये आराम से ऐसे चलता जाएगा। अगर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी, ये भी ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, अगर हम इसको यहाँ से इसके अंदर भेजते हैं और यहाँ से जो पाइप के अंदर, माइनिंग के अंदर, मतलब जब हम खुदाई कर रहे हैं, ये पाइप बहुत अंदर है, ये पाइप अंदर है, अगर इसमें ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस आ रही है, कोई जहरीली गैस आ रही है, तो उसकी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होगी। दिस इज़ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जो भी जहरीली गैस इसके अंदर आएगी। मान लीजिए ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी है 400 वहीं से, और ये जो जहरीली गैस है इसके अंदर आएगी 410। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ गया तो हमें बीट्स सुनने देने लगी, दिस इज़ द 10 बीट्स। तो 10 बीट्स हमें सुनाई देने पड़ने लगी। तो ऐसे हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर जो गैस है, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल गैस, तो इसके अंदर कोई और गैस भी है। तो बाद में हमारे पास बहुत सारे मतलब केमिकल मेथड्स हैं, तो केमिकल तरीके हैं जिनसे हम इस तरह की फॉर्मेशन को पता कर सकते हैं कि गैस वहाँ पे कौन सी प्रेजेंट है। तो ये बीट्स की डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस होगी। तो दिस इज़ अबाउट द बीट। तो ये वाला आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा भी साफ करके भी लिख देता हूँ, हाउ व्हाट आर द पॉसिबल वेज। तो उसी क्वेश्चन का दोबारा यहाँ पे थोड़ा लिखा है, इसका फ्रीक्वेंसी 400 था और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी थी, दिस टू बी फाइंड। कितनी बीट्स सुनाई दे रही थी? 3 बीट्स। तो जैसे ही हम वैक्स डालेंगे, किस पे डाल रहे हैं वैक्स? दूसरे वाले पे। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ये पढ़ा है। ओके, जैसे ही वैक्स डाला कितनी बीट सुनाई दे रही हैं? 1 बीट। ओके, तो साइन 2 की पॉसिबिलिटी जब 3 बीट्स सुनाई दे रही थी तो इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस भी 3 है, तो पॉसिबल रेंजेस ये थी। वैक्स डालने पर ये भी डिक्रीज होगी, ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। ओके, जब वैक्स डाला बीट कितनी सुनाई दे रही है? 1। तो 1 बीट के लिए पहले वाला 400 है, तो या तो 401 चाहिए इसके साथ पेयर, या 399। ओके, तो 401 इससे बन रहा है, इससे 401 बनेगा? आंसर है नहीं। इससे 399 भी बन जाएगा, 399।
तो 399 भी इससे बन रहा है वैक्स डालने पे, इससे बन रहा है, तो आंसर है नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या है, देयरफॉर 403 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये यूनिट का सिर्फ एक टॉपिक रह गया, दिस इज द डॉपलर इफेक्ट। तो किसी बोर्ड के अंदर डॉपलर इफेक्ट जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, किसी बोर्ड के अंदर डॉपलर इफेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, दिस इज द डॉपलर इफेक्ट।